केंद्रीय जांच एजेंसियों खासकर ईडी की कारगुजारी से नाराज झारखंड में आदिवासी मूलवासी सहित विभिन्न आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जताई है। खास करके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 13 मार्च को आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी मूलवासी संघ के अजय तिर्की जी हैं, इनसे बात करेंगे। अजय जी, आक्रोश मार्च यानी आक्रोश रैली क्या है ये? मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को क्या कुछ न्याय की मांग के साथ ये रैली होगा? देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा, आपके जिस तरह से घटना घटी है इधर कुछ दिनों में, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से बिना गैर कानूनी ढंग से उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, केंद्र में बीजेपी की सरकार के द्वारा ईडी के जो माध्यम से उसके द्वारा जो अरेस्टिंग किया गया है राजभवन में, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। पहले हुआ क्या करता था कि किसी भी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने से पहले पहले उसका पूरा काला चिट्ठा, पूरा फाइल तैयार करके, पूरा कोर्ट में अपील करके उसको वारंट इशू किया जाता था और उस वारंट में राज्यपाल का साइन होना अति आवश्यक था। राज्यपाल जब साइन करते थे तब जाकर उस वारंट के माध्यम से कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी उसको अरेस्ट करने के लिए जाती थी, मुख्यमंत्री किसी पद में बैठे हुए। तो ना तो यहाँ सबूत है, ना गवाह है, ना वारंट है, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और उसे इस तरह से अरेस्ट किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसे हम लोग काफ़ी आक्रोशित है और इस आक्रोशित के हम लोग न्याय के लिए, हेमंत सोरेन को रिहा कराने के लिए हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, न्याय मार्च निकाल रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। इसलिए हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल जो कोकर डिक्शनरी पोल में है, 13 तारीख को हम लोग 11 बजे वहाँ पर जुटेंगे और जुट कर आदिवासी मूलवासी का एक ताकत और एकता को दिखाते हुए, परिचय दिखाते हुए हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे। वहाँ से लालपुर चौक होते हुए, अल्बर्ट टेका चौक होते हुए, शहीद चौक होते हुए, कचहरी चौक होते हुए हम लोग मोराबादी बापू वाटिका के पास हम लोग पहुँचेंगे और सभा करेंगे और वहाँ पर हम लोग सभा को समापन करेंगे। ये सिर्फ आक्रोश रैली नहीं कहें, इसको हम लोग कहिए कि न्याय का हम लोग रैली मांग कर रहे हैं। और आने वाले दिन में न्याय से अगर नहीं सुधरेगा झारखंड, तो झारखंड में आग लगने से कोई नहीं बचा सकता है। और इस आग में केंद्र में जो बैठी हुई लोग हैं, जो बीजेपी में सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जलेंगे। अजय जी, इस न्याय के लिए हेमंत सोरेन ने भी जिस तरह से दिल्ली उनके आवास में जो छापेमारी हुई थी, रेड हुआ था, उसमें जो गाड़ियां निकली थी, जो कैश बरामद हुआ था, इसके लिए उन्होंने एक याचिका भी दायर किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस याचिका को खारिज करते हुए जो ईडी के अधिकारी हैं, उनको राहत दी गई थी। तो मुख्यमंत्री का स्टंट इस पर क्या रहा और आदिवासी संगठन इस पर क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ ये भी चीज़ को कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने एसटीएससी थाना में जो केंद्रीय एजेंसी जो ईडी के अफसरों के द्वारा जो न्यायालय में जो अपील किया था, एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन उसको भी आज देखिए कि तो कोर्ट के माध्यम से खारिज कर दिया गया, उसको राहत दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो कहे केंद्र के इशारा पे हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री के आवेदन पे जब काम नहीं हो रहा है, तो ये समझने वाली बात है कि आम व्यक्ति के आवेदन पे कैसे काम होगा। जब एक मुख्यमंत्री का वैल्यू और सम्मान नहीं दिया जाता है, तो आम आदमी कहीं पर नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र में जो बैठे लोग हैं, ये पूरी तानाशाही से देश को चला रहे हैं और ये तानाशाही का जो उनका है, वो बहुत जल्द टूटेगा। उसका तानाशाही का घड़ा, पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द इसका पाप का घड़ा फूटेगा। 13 मार्च को जो आक्रोश मार्च हो रहा है, ये किस तरह से आक्रोश जताएंगे? क्या कुछ होगा इसमें? कितने लोग इसमें शामिल होने की संभावना है? देखिए, ये आक्रोश मार्च जो है, इसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ लोग निकलेंगे। अपने पूर्व मुख्यमंत्री को जेल से बाहर निकालने के लिए अपील करेंगे, न्याय करेंगे, न्याय का मार्च करेंगे। और ये न्याय का मार्च सिर्फ शुरुआत है, उलगुलान है, और आने वाले दिन में ये बेहद रूप से पूरा झारखंड में आक्रोशित न्याय मार्च होगा और आंदोलन होगा। बहरहाल, तो आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासियों ने जिस तरह से एक नारा दिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उसी हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 13 मार्च को न्याय मार्च किया जाएगा और इसमें एक बड़ी ताकत आदिवासियों को दिखेगी। खासकर इसमें आदिवासी वेशभूषा से लेकर अस्त्र शस्त्र भी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको न्याय के लिए एक बड़ी एकजुटता झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। अब देखना होगा आदिवासी संगठनों द्वारा इस न्याय मार्च के बाद सरकार पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है और हेमंत सोरेन को कितनी राहत मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।